नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 13 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में ट्रांसपोर्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति ने आह्वान पर प्रदेश भर में करीब 10,000 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के अनुसार प्रदेश में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, परमिट और ई डिटेक्शन चालान इस हड़ताल का मुख्य मुद्दा है। ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि सरकार ने नए नियम तो लागू कर दिए, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए जरूरी व्यवस्था नहीं की, जिसका खामियाजा वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने यह ऐलान किया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान में मानसून की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। पिछले कुछ दिनों तक कई जिलों में अच्छी बारिश कराने वाला मानसून अब कमजोर पड़ गया है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे पश्चिमी राजस्थान के लिए राहत भरे नहीं है। यहाँ बारिश की संभावना लगभग नहीं के बराबर है, जबकि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के सिर्फ 9 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 15 जुलाई के बाद मानसून का नया सिस्टम सक्रिय होगा, जिसके बाद एक बार फिर बारिश का दौर लौट सकता है। अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप के साथ उमस लोगों को परेशान करेगी। जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में तेज अंधड़ के बाद सड़कों पर जमी हुई रेत से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। म्याचलार, पोचीना और छापन नाचना मार्ग पर आवागमन ठप होने से मरीजों, राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण चंदा जुटाकर खुद रास्तों की सफाई कराने को मजबूर हैं और प्रशासन से जल्द राहत की मांग कर रहे हैं। तेज हवाओं और अंधड़ के कारण ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर भारी मात्रा में मिट्टी और रेत जमा हो गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर धमकी मिली है। सोमवार सुबह हाईकोर्ट प्रशासन को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरतते हुए टीम ने पूरे कोर्ट परिसर में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता लगाने के लिए साइबर सेल की भी मदद ले रही है। जम्मू कश्मीर के रंबन में आज सोमवार को अमरनाथ यात्रा के काफिले में बड़ा हादसा हो गया। चंद्रकोट के लंगर पॉइंट पर 2 एसआरटीसी बसें, एक कार और एक प्राइवेट बस आपस में टकरा गई। हादसे में 18 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी को रंबन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक एक एसआरटीसी बस ने आगे चल रही दूसरी बस को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दूसरी बस आगे चल रही नेक्सा कार से भिड़ गई। इसके बाद कार सामने चल रही प्राइवेट बस से टकरा गई। घायलों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब के श्रद्धालु शामिल हैं। अब तक 10 लोगों की पहचान हो चुकी है, जबकि अन्य 8 लोगों की पहचान की जा रही है। आरजीएचएस में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। अब डॉक्टर मरीजों को सीधे महंगी और ब्रांडेड दवाइयां नहीं दे पाएंगे। मरीज की जरूरत के हिसाब से किफायती इलाज चुना जाएगा। अगर मरीज को 30,000 रुपए से ज्यादा कीमत की दवा, 1 लाख रुपए से अधिक की सर्जरी के अलावा किसी खास थेरेपी की जरूरत है, तो इसके लिए मेडिकल बोर्ड की मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही आरजीएचएस पोर्टल पर जल्द कैंसर रेफरल मॉड्यूल भी शुरू किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और अधिक पारदर्शी बनेगी। ईरान अमेरिका युद्ध की आग में सोना चांदी भी पिघल रहे हैं। घरेलू वायदा बाजार में सोमवार 13 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर सुबह गोल्ड 1,41,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। यह पिछले बंद की तुलना में 1,578 रुपए सस्ता है। इसी तरह चांदी भी 2,17,400 रुपए प्रति किलो पर खुली। इसमें 5,280 रुपए की भारी गिरावट है। आज गिरावट की मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेज उछाल थी, जो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण हुई। राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र में भांडियावास के पास जोधपुर रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। इस दर्दनाक दुर्घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जोधपुर के अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए। श्रीगंगानगर शहर के सुरतगढ़ रोड स्थित किसान चौक के पास एक कबाड़ स्टोर में सोमवार तड़के भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही नगर परिषद अग्निशमन सेवा केंद्र की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए हैं। फायर ऑफिसर ओमेंद्र सिंह ने बताया कि आग सोमवार तड़के किस समय लगी थी, जिसकी सूचना सुबह करीब 4:30 बजे मिली। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जबकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए रखी।
उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बांध का हिस्सा ढह गया। देहरादून में पुल बह गया। प्रदेश भर में 120 सड़कें बंद हैं। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में हो रही बारिश से सड़कों के बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य भर में 120 सड़कें बंद हैं। इस वजह से आम लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हुई और जनजीवन भी प्रभावित रहा। उधर लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध प्रोजेक्ट का निर्माणाधीन हिस्सा भर-भराकर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गिर गया। अलवर के बहरोड के तलवाड़ गांव में चोरों ने एक खेत में लगे 3 वेज ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर लिया। ये घटना देर रात की बताई जा रही है। आज सोमवार सुबह किसान माडूराम कर्नल जब अपने खेत पर पहुंचे तो उन्होंने ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त पाया और उसका कॉपर सहित अन्य आंतरिक सामान गायब था। चोरी की सूचना मिलते ही आसपास के किसान मौके पर जमा हो गए और घटना पर रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने बताया, ट्रांसफार्मर से सामान चोरी होने के कारण खेतों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। इससे सिंचाई कार्य प्रभावित होने की आशंका है, खासकर खरीफ फसलों की बुआई और सिंचाई के मौजूदा दौरे में। झालावाड़ में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। मानपुरा गुजरान स्थित वन भूमि पर कब्जा कर बनाए इन मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में एक तस्कर गिरिराज का लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा मकान भी शामिल था। एसपी अमित कुमार ने बताया कि कालूलाल पुत्र चंदालाल तंवर और गिरिराज पुत्र रामचंद्र तंवर ने मानपुरा गुजरान में वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मकानों का निर्माण कराया था। ये दोनों आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त थे। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में रविवार रात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। चोर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। वारदात के समय दोनों परिवार घर में सो रहे थे। उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। सुबह जागने पर कमरों का सामान बिखरा मिला और अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। जानकारी के अनुसार चोरों ने सबसे पहले करण सिंह पुत्र धनीराम के घर में सेंध लगाई। यहां से लगभग 35,000 रुपए नकद, 1 चांदी की करदनी, 1 जोड़ी चांदी के दस्ते, 2 जोड़ी चांदी के बिछिया, 2 चांदी की लड़ियां और 1 बाजूबंद चोरी कर लिया गया। इसके बाद चोरों ने वासुदेव शर्मा पुत्र रामेश्वर के घर को अपना निशाना बनाया। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या के बाद अब उसके भाई कुख्यात अपराधी पप्पू गुर्जर की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि पप्पू गुर्जर को अजमेर से दौसा जेल शिफ्ट किया जा सकता है। बता दें कि जगन गुर्जर की हत्या के दूसरे दिन 30 जून को परिजनों ने अजमेर में धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान हत्याकांड की सीबीआई जांच करने, अजमेर जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने, जगन के भाई पप्पू गुर्जर को अजमेर जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने और बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ परिवार को सुरक्षा देने की मांग पर सहमति बनी थी। दौसा में देर रात कार से आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने पहले इलाके की रैकी की, फिर एटीएम बूथ का ताला तोड़कर लूट का प्रयास किया। बदमाशों ने एटीएम बूथ के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की तारें काट दिए। इसके बाद वे बूथ में घुसे और लोहे की रोड से कैश बॉक्स उखाड़ने की कोशिश की। करीब 6 मिनट तक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली और सड़क पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने पर वे फरार हो गए। हालांकि बूथ के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। पुलिस बूथ व आसपास के कैमरों के फुटेज के आधार पर बदमाशों वे उनकी कार की पहचान में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।